आज की वीडियो के लिए हम सैन्य जा रहे हैं। आइए देखें कि एक टैंक कैसे काम करता है। हम विशेष रूप से अमेरिकी AM-1 A2 अब्राहम टैंक पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हम कैटरपिलर टैंक बुर्ज जहां पर चालक बैठता है और पीछे के इंजन को देखेंगे जो इसे शक्ति प्रदान करता है। AM-1 टैंक अब्राहम टैंक वर्ष 1980 में पेश किया गया था। टैंक का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के जनरल क्रेटन W अब्राहम जूनियर के सम्मान में रखा गया था, जो वियतनाम युद्ध में एक कमांडर थे। अब्राहम टैंक के साथ विचार यह था कि इसे जमीन पर रखा जाए ताकि दुश्मन को दिए गए टैंक पर कोण बनाने वाले बच्चों को मारने में कठिनाई हो। तार को किनारे से हटाने के लिए यह अंदर से थोड़ा आरामदायक है, इसलिए मुझे आशा है कि आप क्लास्ट्रोफोबिक नहीं है। संचालन के दौरान चालक दल बहुत कम नींद के साथ सैकड़ों घंटे अंदर बिता सकता है। टैंक के कई संस्करण हैं। हमारे पास M1 है, फिर M1 A1 है, फिर M1 A2 आया। कई अलग अलग एनहांसमेंट पैकेज के साथ टैंक के मामूली संस्करण भी हैं, लेकिन चीजों को सरल रखने के लिए आइए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये बाहर से बहुत समान दिखते हैं, लेकिन कवच, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार प्रणालियों जैसे वस्तुओं में बहुत सुधार हुए हैं। प्रत्येक नया संस्करण आमतौर पर भारी और धीमा होता है, लेकिन बढ़ी हुई तकनीक इसकी भरपाई करती है। बाकी वीडियो के लिए मैं विशेष रूप से AM-1 A2 अब्राहम टैंक पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हालांकि मैं जो कुछ कहूंगा वह पिछले संस्करण के बारे में भी सच होगा। आइए इसके स्पेस पर नजर डालते हैं। ऊंचाई 8 फीट, लंबाई 32 फीट और चौड़ाई 12 फीट। तुलना के लिए यह एक व्यक्ति के आकार का है। इस टैंक का वजन 68 टन है। यह लगभग 35 कारों के वजन के बराबर है। उस सभी वजन के साथ भी टैंक 42 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलने में सक्षम है। इसकी ईंधन क्षमता 500 गैलन से कम है और सिर्फ तुलना के लिए अधिकांश कारें केवल 16 गैलन पकड़ सकती हैं, लेकिन टैंकों को उस सभी ईंधन की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें औसत कार 25 मील प्रति गैलन की तुलना में केवल 6 मील प्रति गैलन मिलता है। तो यह एक गैस की खपत के बराबर है, लेकिन यह भारी और शक्तिशाली भी है। आइए टैंक की कुछ विशेषताओं को देखें। हमारे पास कैटरपिलर टैंक है। पहिया प्रत्येक तरफ जमीन पर 7 है। मुख्य शरीर जिसे पतवार कहा जाता है, और बुर्ज जो वह हिस्सा है जो शीर्ष पर घूमता है और हथियारों और अन्य उपकरणों को रखता है। इंजन को बहुत पीछे रखा गया है। टैंक में 4 लोगों की बैठने की जगह है। उनमें से 3 बुर्ज के अंदर और उनमें से एक सामने है। अब जब हम टैंक के बाहरी ओर से परिचित हो चुके हैं, तो आइए अधिक बारीकियों को देखें और समझें। हम कैटरपिलर पटरियों से शुरू करेंगे। इन्हें कभी कभी टैंक ट्रेड्स कहा जाता है। वे बदलने योग्य रबर पैड के साथ स्टील से बने होते हैं। टैंक के प्रत्येक तरफ 7 सड़क के पहिए हैं। सामने की तरफ उभरा हुआ एक आइडलर व्हील है और पीछे की तरफ एक डॉक्टर रॉकेट्स है, और यह एकमात्र ऐसा है जो इंजन द्वारा संचालित है। यह पूरे ट्रैक को साथ लेकर चलता है। अन्य पहिए स्वतंत्र रूप से घूमते हैं क्योंकि टैंक इसी से आगे बढ़ता है। सड़क के पहियों को बहुत खुफिया तरीके से बनाया गया है। कैटरपिलर पटरियों का उपयोग करने का पूरा कारण टैंक को बहुत उबड़ खाबड़ इलाके में जाने की अनुमति देना है। अधिकांश बाधाएं टैंक को पारित करने के लिए कोई बाधाएं पैदा नहीं करती हैं। 4 पहियों वाले नियमित वाहनों में जमीन के संपर्क में सीमित सतह क्षेत्र होता है। वे बहुत आसानी से फंस सकते हैं। यही कारण है कि पक्की सड़कों पर रहना इनके लिए अच्छा होता है। दूसरी ओर टैंक में उस वजन की विस्थापन करने के लिए बहुत बड़ा सतह क्षेत्र होता है। रास्ते में बाधाएं उसके लिए आमतौर पर एक समस्या नहीं है। टैंक कुछ बहुत खड़ी पहाड़ियों पर भी चढ़ सकता है। ऐसे परिस्थिति में भी ज्यादातर समय यह टैंक के अंदर उन लोगों के लिए एक चिकनी सवारी है। पटरियों की गति में बदलाव करके पटरियों को घुमाया जाता है। उदाहरण के लिए बाईं ओर मुड़ने के लिए दाएं पटरियों को बाएं पटरियों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में दुर्भाग्य से कैटरपिलर ट्रैक टैंक टूटने का सबसे संभावित हिस्सा है, और अच्छी बात यह है कि टैंक आमतौर पर उपकरण और स्पेयर पार्ट्स ले जाता है ताकि टूटे हुए लीक को बदला जा सके और टैंक फिर से आगे बढ़ सके। अगला इंजन है जो मरम्मत के लिए टैंक के बहुत पीछे है। पूरे इंजन को टैंक से बाहर उठाया जा सकता है। यह एक AGT 1500 इंजन है जो कई अलग अलग ईंधन से चल सकता है, लेकिन ज्यादातर समय यह जेट ईंधन से चलता है।
आपकी कार में इसे पिस्टल इंजन कहा जाता है, जिसमें एक पिस्टल शाफ्ट को घुमाने के लिए ऊपर और नीचे जाते हैं। लेकिन टैंक में आपको एक टरबाइन इंजन मिलेगा। यह एक जेट इंजन की तरह काम करता है, जिसे आप हवाई जहाज पर भी पाएंगे। हालांकि यह इंजन वास्तव में काफी शांत है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण भी है, ताकि आप टैंक की स्थिति को पास के दुश्मन को ना दें। इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए दो साइड कूलिंग इकाइयां गर्मी को दूर करने में मदद करती हैं। निकास पीछे की ओर आता है, इसलिए सुनिश्चित करें और इंजन चालू होने पर स्पष्ट रहें। वास्तव में टैंक के पीछे एक फोन होता है। इस तरह बाहर के सैनिक अंदर की ओर चालक दल के साथ बात कर सकते हैं। पहियों और कैटरपिलर पटरियों की रक्षा के लिए साइड स्कर्ट्स नामक बख्तर बंद प्लेटें हैं। इन्हें सामने की ओर सड़क के पहियों तक बेहतर पहुंच के लिए खंडों में खोला जा सकता है। यहाँ हेडलाइट्स है और यहाँ 4 टनल के हुक नीचे हैं। याद रखें कि AM-1 A2 अब्राहम टैंक के कई अलग अलग रूप हैं, इसलिए एक और टैंक में बाहर की ओर थोड़ी अलग विशेषताएं हो सकती हैं और इस शीर्ष भाग को बुर्ज कहा जाता है। यह लगभग 9 सेकंड में चारों ओर घूम सकता है। यह मुख्य बंदूक है जो 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर तोप है। इसका मतलब है कि गोला बारूद 120 मिलीमीटर है और बोर या छेद भी है जिससे यह गुजरता है। गोले बैरल को लगभग 3500 मील प्रति घंटे पर छोड़ देते हैं। यह 2 मील दूरी पर भी अपने लक्ष्य को मार सकता है। स्वचालित स्टेबलाइजर बंदूक को उबड़ खाबड़ इलाके में जाने के दौरान भी लक्ष्य पर बंद रहने की अनुमति देते हैं। इस तरह ड्राइवर को बार बार टैंक में आग लगाने के लिए आवश्यकता होने पर भी रुकना नहीं पड़ता। टैंक जगह में घूम भी सकता है, जबकि मुख्य बंदूक लक्ष्य पर बंद रहती है। इसके ठीक बगल में छोटी कॉक्सियल मशीन गन है। शीर्ष पर आमतौर पर संचालित करने के लिए कम से कम एक और मशीन गन होती है। किनारों पर स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर है। टैंक के दोनों तरफ एक है। ये लड़ाई के दौरान देखा जाता है, जो लड़ाई को कठिन बनाता है। टैंक के अंदर उपकरणों की ये ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए अक्सर चालक दल इसे हलचल रैंक पर यहाँ डाल देगा। बुर्ज के शीर्ष पर यहाँ 2 हैच होते हैं, कमांडर की हैच और लोडर हैच। बुर्ज के अंदर आपको 4 चालक दल के सदस्यों में से 3 मिलेंगे। यह यहाँ थोड़ा आरामदायक है। गनर नीचे दाईं ओर बैठता है, कमांडर सीधे गनर के पीछे बैठता है, लोडर मुख्य बंदूक के बाईं ओर रहता है। जब बुर्ज घूमता है तो ये तीनों चालक दल सदस्य इसके साथ घूमते हैं। यहाँ के नीचे इसे बुर्ज टोकरी या टर्नेट बास्केट कहा जाता है। बुर्ज और पतवार के बीच की सील इतनी अच्छी है, यह रासायनिक या परमाणु युद्ध के मामले में अंदर चालक दल की रक्षा कर सकती है। कुछ और चीजें मैं आपको इस टैंक के बारे में दिखाना चाहता हूँ। कमांडर बीबिंग पोर्ट्स के माध्यम से टैंक के चारों ओर 360 डिग्री देख सकता है। मुख्य बंदूक के लिए गोले बुर्ज के पीछे एक बड़े डिब्बे में इकट्ठा किए जाते हैं। लोडर तब आपको एक एक्सेस दरवाजा खोल सकता है, एक रोल पकड़ सकता है और अन्य बंदूक लोड कर सकते हैं। यह युद्ध की स्थिति के दौरान जल्दी से किया जाना चाहिए। यदि गोला बारूद में से कोई भी प्रज्वलित होता है तो शीर्ष पर पैनलों को उड़ाने के लिए धांधली की जाती है, ताकि विस्फोट बुर्ज में जाने के बजाय ऊपर जाए जहां चालक दल स्थित है। ड्राइवर बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। यह एक हैच है जिसे अंदर जाने के लिए खोला जाता है। यहाँ भी ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए ड्राइवर को वापस सीट पर लेटना पड़ता है। यहाँ नियंत्रण ऊपर है और यहाँ 2 ब्रेक पैडल नीचे हैं। टैंक में कोई गैस पैडल नहीं है, बस त्वरण और स्टीयरिंग के लिए 2 काले हैंडल बार का उपयोग किया जाता है। ड्राइवर के पास पेरिस्कोप भी होता है जो उसे 120 डिग्री केंद्र पर देखने की अनुमति देते हैं। आमतौर पर चालक हैच के सामने से प्रवेश करता है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो चालक बुर्ज में चढ़ सकता है और फिर टोकरी में एक छोटे से दरवाजे के माध्यम से सीट में प्रवेश कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका AM-1 अब्राहम टैंक का उपयोग करने वाला एकमात्र देश नहीं है। इसे ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, कुवैत, सऊदी अरब जैसे अन्य देशों को भी बेचा गया है। AM-1 A2 अब्राहम टैंक अब लगभग 30 वर्षों से उपयोग में है। किसी बिंदु पर इसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के लिए मुख्य युद्धक टैंक बना हुआ है। मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और मैं 3D एनिमेशन के जरिए आपको सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।